तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एसओएस की एपिसोड 58 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो वी जॉन होता है वो अपने पीछे जो लोग होते हैं उन सभी लोगों के ऊपर बिजनेस टैक्टिक्स को यूज करता है और उनसे कहता है देखो तो जरा ये लोग तुम्हें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये लोग फ्री में यहाँ पर मेरे पास बुक लेना चाहते हो जबकि तुम लोग इतने लंबे वक्त से मेरे पीछे पीछे चल रहे हो ताकि तुम लोग 2 गोल्डन यांग देकर इस बुक को कॉपी कर सको। और इनकी हिम्मत तो देखो, यहाँ पर ये लोग मुफ्त में यहाँ पर मेरे पास से बुक लेना चाहते हैं, तुम लोग इस बारे में क्या कहोगे। और ये तुम लोग यहाँ पर बेवकूफ भी कह रहे हैं, जिस पर वो सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उन्हें यहाँ पर कह रहे होते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर फ्री में कैसे कोई चीज ले सकते हो जबकि हम सभी लोग तुम्हें पागल दिखाई देते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर 2 गोल्डन यांग से देने का वादा किया और साथ ही यहाँ पर इनके पास से कर्ज लेकर इतने बड़े कर्ज में फंस चुके हैं और तुम लोग यहाँ पर फ्री में बुक लेना चाहते हो। हम तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। तुम्हारा वी जोनो जो था वहां पर जली के ऊपर आग डाल रहा था और कहता है ये खरीदना नहीं चाहते, ना ही यहाँ पर ये कर्ज में दबना चाहते हैं, बल्कि ये लोग यहाँ पर हमारे पास से बुक छीनना चाहते हैं। क्या तुम लोग चाहते हो कि ये बुक को इस तरह से छीन ले? तो वो सभी लोग चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम लोग चोर हो, तुम्हें यहाँ पर ऐसा नहीं करने देंगे, चुपचाप रास्ते से साइड के ऊपर हट जाओ, हमें लोयांग सिटी के अंदर जाने दो ताकि हम लोग जाकर इस बुक को कॉपी कर सके और तुम लोग फ्री में यहाँ पर से कुछ भी नहीं ले पाओगे। तुम्हारा वी जोनो जो था अपने साथियों से कहता है कि चलो यहाँ पर इन सभी को रौंद कर आगे बढ़ते हैं, इन सभी को अपने पाँव के नीचे रौंद कर आगे निकल चलते हैं और लोयांग सिटी के अंदर चलते हैं। और इसी के साथ ही वी जोनो जो था सभी लोगों को वहां पर पंप अप कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग पूरी तरह से रेडी होते हैं और कहते हैं कि हाँ हम लोग इनके ऊपर से गुजर जाएंगे। तो मिस जिमिन उसे कहते हैं लेकिन जहां पर लोग बहुत ज्यादा है, क्या तुम्हें लगता है कि इन सभी को क्रॉस करके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे? तुम्हारा वी जोनो से कहता है कि हाँ ये लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जब हम लोग इनके ऊपर से गुजरेंगे हमारी घोड़ा गाड़ी और सभी लोगों के साथ मिलकर हम लोग इनको अपने पाँव के नीचे रौंद कर आगे निकल जाएंगे और उस गेट को पार करने के बाद लोयांग सिटी के अंदर चले जाएंगे। तो वी जोनो से कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर से आगे निकल गए तो इन्हें दरवाजे खोलने पड़ेंगे और हम लोग सिटी के अंदर चले गए तो फिर ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, चलो जल्दी करो मैं सबसे आगे रहूंगा। और इसी के साथ में वी जोनो जो था अपने घोड़े के ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब जल्दी से रेडी हो जाओ, फुल स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ो, इनके साथ कोई भी निगोशिएशन नहीं होगी, कोई भी बात नहीं होगी। तो मिस जिमिन जो है उसकी बात सुनने के बाद अपने घोड़े को यहाँ पर जबरदस्त चाबुक मारती है जिससे घोड़ा तेजी के साथ भागना शुरू कर देता है और बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर उसके साथ तेजी के साथ आगे भाग रहे होते हैं ताकि अपने रास्ते को क्लियर कर सकें। तो इसी के साथ ही वो लोग एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर इस बुक को बचाना होगा, हमें इस बुक को बचाना है और हम लोग यहाँ पर इस बुक को कॉपी करना चाहते हैं जिसके लिए हमें इस बुक को बचाना होगा, कोई इस बुक को चोरी नहीं कर सकता। तो ये सभी लोग बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हमारा वी जोनो जो होता है सभी का नेतृत्व कर रहा होता है, दूसरी तरफ वो लोग जो होते हैं वो घबरा जाते हैं और एक उनसे कहता है हमें तो लगा था कि यहाँ पर इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो ये चुपचाप यहाँ पर बुक हमारे हवाले कर देंगे, लेकिन ये तो यहाँ पर हमें रौंद कर आगे गुजरना चाहते हैं, अगर इस तरह यहाँ पर सामने खड़े रहे तो वो तो हमें अपने पाँव के नीचे रौंद कर आगे निकल जाएंगे। जब किसी के साथ उनका लीडर उनसे कहता है कोई भी यहाँ पर साइड के ऊपर नहीं हटेगा, हमारे पास ज्यादा लोग हैं, हम लोग यहाँ पर उनको ब्लॉक कर सकते हैं, उन्हें सिटी के अंदर जाने से पहले ही रोकना होगा। जबकि हमारा वी जोनो जो होता है घोड़े के ऊपर खड़ा होकर वहां पर जोर जोर से हंस रहा होता है। तो मिस जिमिन उसे कहते हैं कि अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम यहाँ पर खुश क्यों हो रहे हो, हम लोग यहाँ पर मर भी सकते हैं क्योंकि दूसरी तरफ बहुत ज्यादा लोग हैं। तो हमारा वी जोनो जो होता है उसे कहता है कि मैं पहली बार यहाँ पर एक घोड़े के ऊपर खड़ा हूँ, वो भी बिना घोड़े की नाल को पकड़े हुए, यानी कि हाथ छोड़कर मैं घोड़े के ऊपर खड़ा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ और मैं यहाँ पर घोड़े को बता भी नहीं रहा कि किस तरफ जाना है, बल्कि घोड़ा खुद ही यहाँ पर भाग रहा है। तो मिस जिमिन उसे कहती है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं और तुम्हें यहाँ पर इस बात में एंजॉयमेंट दिखाई दे रही है। तो जैसी भी जोनो की टीम आगे बढ़ती है तो लीडर चिल्लाकर उनसे कहता है कि हम लोग रास्ते से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, अगर तुम्हें यहाँ पर घोड़ा हमारे ऊपर चढ़ाना है तो चढ़ा दो, लेकिन हम लोग साइड पर नहीं हटेंगे। तो मिस जिमिन चिल्लाकर उसे कहती है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, हम लोग वाकई में यहाँ पर घोड़ा तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे, साइड के ऊपर हट जाओ। तुम्हारा वी जोनो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि इन सभी लोग तो अंधे हो चुके हैं, इन सभी को यहाँ पर वक्त आ चुका है ये दिखाने का कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। और इसी के साथ वी जोनो अपनी तलवार निकालने के बाद कहता है हल्ला बोल, सभी लोग मिलकर अटैक करो। और वी जोनो वहीं पर सामने की तरफ एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है, जैसे वो क्रॉस स्ट्राइक लगाता है तो वहां पर उन सभी लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा एक्स बन जाता है। तो वो सभी लोग घबरा जाते हैं और कहता है कि ये बंदा एक इंसान है कि डीमन है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब वो सभी लोग हैरान होकर उसकी तरफ देख रहे होते हैं इतनी देर में हमारा वी जोनो उनके करीब पहुंच जाता है और इसी के साथ ही अपनी तलवार को बैट बनाकर उनको छक्के लगा रहा होता है। और वहां पर आने के बाद सबसे पहले वो लीडर की तशरीफ के ऊपर अपनी तलवार मारता है जिससे लीडर जो होता है ऊपर हवा में उड़ जाता है। फिर साथ ही वी जोनो कहता है कि आगे बढ़ो, इनका लीडर हार चुका है और जहां पर इन सभी लोगों को पीट दो। वी जोनो जो होता है अपने साथियों के साथ सभी लोगों को पीटते पीटते आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे पेमेंट ना करके बिना पेमेंट किए यहाँ पर मुझसे बुक मांगने की। तो सभी लोग अब यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर बुक चाहिए और बुक को कॉपी करना चाहते हैं। तो हमारे वी जोनो की साइड के लोग जो होते हैं वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर फाइट कर रहे होते हैं, उनमें से कोई भी यहाँ पर पीछे नहीं हट रहा होता। और मिस जिमिन कहती
कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अभी भी पैसे की पड़ी है क्योंकि तुम पैसों की फिक्र कर रहे हो। तो वी योनो से कहता है तो फिर मैं और किस चीज की फिक्र करूं, मैं यहाँ पर इन्हें फ्री में तो बुक बिल्कुल भी नहीं देने वाला। तुम्हारा मूसान जो होता है वो भी वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से वो सभी लोग जो होते हैं आप मूसान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये बाल्डी यहाँ पर अटैक कर रहा है, इसको आकर पकड़ो। तो कुछ लोग जो होते हैं उसे वहां पर बार बार गंजा कह रहे होते हैं, जिसकी वजह से मूसान काफी गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं शाओलिन का मॉन्क और मैंने खुद यहाँ पर अपने सर को गंजा किया है और तुम लोग यहाँ पर मुझे बार बार गंजा कहकर बुलाना बंद करो। और वो और भी गुस्से के साथ उनको मारना शुरू कर देता है क्योंकि वो बार बार जहाँ पर उसे बाल्डी कह रहे होते हैं। तुम्हारा मूसान कहता है कि अमिताभा मैं यहाँ पर किसी को ना मारने की शपथ ले चुका हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि आज यहाँ पर मैं सभी लोगों को मार डालूंगा और जहाँ पर एक मैड डीमन आज एक मैड मॉन्क का जन्म होने वाला है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ मास्टर मोजिन को दिखाता है कि मास्टर मोजिन अलग ही वहां पर गुस्से में होते हैं क्योंकि शुरुआत में जहाँ पर उन लोगों ने मास्टर मोजिन को चुप करवा दिया था और उसे पहचानने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से मास्टर मोजिन बड़ी बेदर्दी के साथ उन सभी को पीट रहे होते हैं। और यहाँ पर एक नए मास्टर का जन्म होता है, यानी कि उनका एक नया रूप सामने आता है जिसे प्लम ब्लॉसम गोस्ट अवेकन्स कहा जाता है। और मास्टर वहां पर ऐसे जालिमों की तरह सभी के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। तो इसी के साथ एक बंदा जो होता है वहां पर उसकी डिसाइपल की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जबकि मास्टर उसके ऊपर भी अटैक करते हैं और कहता है कि मैं अपनी डिसाइपल तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और इसी के साथ ही वहां पर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो लड़के जो ड्रैगन्स होते हैं वो भी फाइट कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस फाइट का हिस्सा क्यों है। जो दूसरा उसे कहता है कि हम सभी लोग एक ही गाड़ी के अंदर सवार है जिसके अंदर मास्टर वी योनो है, यानी कि अगर यहाँ पर उनके ऊपर अटैक होगा तो हमारे पर भी अटैक होगा। यहाँ पर कंप्लेन करना बंद करो और चुपचाप फाइट करो। और इसी के साथ ही कैरेज का दरवाजा खुलता है, वहां पर से तीसरा ड्रैगन जो होता है बाहर निकलता है और उनसे कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आहिस्ता नहीं चल सकते। और जैसे ही वहां पर वो निकलता है तो वो सभी लोगों को ऐसे ही लगता है जैसे कि वहां पर उनके सामने एक लड़की खड़ी है और दोनों वहां पर उसे देखकर शर्माना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि उस बेचारे लड़के के अंडे फूट चुके हैं, अब तो वो बिल्कुल एक लड़की की तरह ही रह गया है। वो दोनों जो होते हैं वहां पर फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं और कहता है कि हम लोग यहाँ पर इसे अपने दोस्त को देखकर क्या सोच रहे थे। तो उसी के साथ उनकी कैरेज जो होती है जहाँ पर उन लोगों को पास करने के बाद आगे की तरफ बढ़ती है। तुम्हारा वी योनो की बहन उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर काफी तेजी के साथ आगे बढ़े, हम लोग दरवाजे के साथ टकरा जाएंगे, वो लोग दरवाजा नहीं खोल रहे। तो उसकी बहन उसे कहती है कि इसी तरह चलते रहे तो फिर दरवाजे के साथ टकरा जाएंगे। मिस जिमिन भी से कहती है कि अब तुम यहाँ पर दरवाजे का क्या करोगे, क्या तुम्हें लगता है कि वो टाइम के ऊपर दरवाजा खोलेंगे? मुझे नहीं लगता, हम लोग दरवाजे के साथ जाकर टकरा जाएंगे। तुम्हारा वी योनो से कहता है नहीं बस सीधे चलती रहो, तुम्हें मेरे पर भरोसा रखना चाहिए, बस सीधे चलती रहो और हम लोग यहाँ पर जरूर दरवाजा खुलवा कर अंदर जाएंगे। तो मिस जिमिन से कहते हैं कि तुम अपने साथ मुझे मरवाओगे, जबकि मैं वी योनो से कहता है मैं तो कब से यहाँ पर इसको यूज करना चाहता था। और ऊपर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो दूर से चलाकर उनसे कहते हैं कि वहीं पर रुक जाओ, तुम लोग ऐसे बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते। जबकि मैं वी योनो वहीं पर से अपनी जेब में हाथ डालता है और कोई चमकती हुई चीज बाहर निकालता है। तो गार्ड्स जब वो देखते हैं वो चमकती हुई चीज तो वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हमारा वी योनो के पास रॉयल इंस्पेक्टर का वो गोल्डन नाइफ होता है और उस गोल्डन नाइफ को निकालकर वो उनके सामने करता और कहता है कि मैं एक रॉयल इंस्पेक्टर हूं, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि इसके पास तो रॉयल इंस्पेक्टर का एक डैगर भी है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 58 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।